लेके आए हूँ आपके सामने, जो सही में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ ये नया बिजनेस शुरू कर देते हैं तब बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो वो गलतियां क्या होती है और हम लोग क्या क्या करना चाहिए अगर शुरू में ही आपको सपोज एग्जामिनेशन पेपर दे रहे और कहाँ पे मार्क कटने वाले अगर पहले से ही पता चले तो शायद मेरे ख्याल से आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। सो वेलकम फ्रेंड्स फॉर दिस ट्रेनिंग। आज मुझे ये मौका दिया कंपनी ने, सो आई एम थैंक यू फॉर ऑल कंपनी मैनेजमेंट, जो नितिन सर है, चेतन सर है एंड बलवानी सर एंड ऑल ट्रेनिंग टीम। सो थैंक यू फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो यस दोस्तों, क्या लगता है आपको मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है? आपको क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि यार दोस्तों देख लेते अभी। चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे जाएंगे। सो लेट्स सी, वन सेकेंड। ओके, सो अभी मिस्टेक्स व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस। सबसे पहली और सबसे गलती जो होती है हमारे साथ वो है कि दोस्तों यार हम लोग हमारा वाई नहीं क्लियर करके लेते हैं। कभी ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, किसके लिए आए। सो जब भी हमारे पास कोई 1-to-1 प्रेजेंटेशन आ जाता है, हमें कभी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लगता है, कभी बिजनेस अच्छा लगता है, या कभी व्हाटएवर, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन कि आपको इसमें से क्या बेहतर लगे। बट ये बिजनेस का पोटेंशियल बिना जानकारी लिए खाली साबुन तेल उतना ही प्रेजेंटेशन दिया, या खाली दुकान बदलने का किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, तो खाली उतने ही नजर से हम इस अपॉर्चुनिटी के देखते लोगों दोस्तों। सो अभी मेरी आपको सबको रिक्वेस्ट है कि ये बिजनेस में आप क्यों आए, ये आपका वाई क्लियर करके लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस से हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब भी ज्वाइन होते हैं हमारे हाथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी लेके हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। सो उस एक्टिविटी यानी जॉब हो या कोई बिजनेस हो या कोई हाउसवाइफ है, सो प्राइमरी जॉब हमारे हाथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती, और एडिशनल हम इस इंडस्ट्री में आते तब पार्ट टाइम ही आ जाते, तब हमारा जो मेन काम है उससे ज्यादा काम टाइम हमें निकाल के इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम हमारा वाई क्लियर करके नहीं देखेंगे, या हम नहीं समझ के लेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो इसमें बच्चों का टाइम होता है, इवनिंग में जॉब करके आए तो बच्चों के लिए टाइम देना होता है। सो जब तक आपका बड़ा वाई नहीं क्लियर होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी करूंगा मेरे बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए करूंगा, या मेरे जिंदगी में ऐसा क्या परिवर्तन आने वाला है। सो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू बहुत लोगों को कि ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि अपना वाई क्लियर करके नहीं लेते। सो ये गलती नंबर 1 है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, मैं ये क्योंकि ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। आपको खुद की कमिटमेंट लेना पड़ेगा, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और आपको ही खुद को समझना पड़ेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और इसे करने के बाद मेरे जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, मेरे परिवार में क्या होने वाला है, या जिस कारण के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्या बड़े सपनों के लिए कर रहा हूँ या छोटी सोच के लिए कर रहा हूँ। सो दोस्तों, सबसे बड़ा वाई क्लियर करके लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट, ये वाई क्लियर करके लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई करके लेने के बाद सबसे बड़ी दूसरी गलती कर देते हैं बिना कुछ जाने। सिंपली थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन सुना रहता है, किसी ने कुछ बताया रहता है, तुरंत एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, और डायरेक्टली बात करना शुरू कर देते हैं और सेलिंग मोड में चले जाते हैं। दोस्तों, दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ सेलिंग। हम लोग सेल्स के बिजनेस में नहीं है, हम लोग शेयरिंग के बिजनेस में। अगर हम सेलिंग एटीट्यूड से मार्केट में चले जाएंगे, अगर हम बेचने के लिए जाएंगे, तो हमें ट्रीटमेंट भी सेल्समैन की तरह मिलेगा। और दोस्तों, जैसा हमारे दरवाजे पे सेल्समैन आता है, हम खटक करके उसको नहीं बोलते, वो 100 दरवाजे पे जाता है तभी एक आदमी उसको एक्सेप्ट करता है। अगर हम भी वही मोड में जाएंगे तो हमें भी रिजेक्शन आना ही आना है। सो ये सेलिंग के मोड में चले जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको रिजेक्शन आना है, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल सेल्समैन। हमें किसी ने सिखाया नहीं कि सेल्स कैसा करना है, प्रॉपरली अप्रोच कैसा होना है। हम लोग
दोस्तों को रिकमेंड करते और वो सोचने लगता है यार इसका इसमें कुछ तो है स्वार्थ और या ये फंसा रहा है या वट एवर इट इज। और प्रोफेशनल हमारे पास नॉलेज की लैक की वजह से हम लोग ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते और सामने वाला देखता है कि हमें सेल्समैन के जैसा ट्रीट करता है और फिर वहां से शुरू होता है दोस्तों रिजेक्शन। ये बिजनेस का बहुत बड़ा टूल है। फिर हम देखते हैं कि हमारा टीममेट अचानक से गायब क्यों हुआ, इतना एक्साइटेड था, फिर बाद में रीजन बोलने लगता है नहीं ये मेरे कंपनी में काम ज्यादा है, मुझे ये नहीं होता है, वो नहीं, वो कभी बोलता नहीं हमें, वो नया डिस्ट्रीब्यूटर कभी बोलता नहीं कि उसको ना कहिए, उसको ना बोला गया है, इसके लिए वो मना कर रहा है। सो दोस्तों कभी भी आप खुद सेलिंग के मोड में मत चले जाओ। सेलिंग के मोड में चले जाओगे तो रिजेक्शन आना ही है और रिजेक्शन आया तो बहुत जन खुद के ऊपर लेते हैं रिजेक्शन, वो अपॉर्चुनिटी को बोल रहा है खुद को नहीं। बट डोंट टेक दिस, इसके लिए शेयरिंग, शेयरिंग यानी व्हाट इज दैट, प्रोडक्ट ले लो, हमारा काम कब तक है कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया, प्रोडक्ट जैसे ही अपने अंदर चले जाता है तो प्रोडक्ट काम करना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट उसका रिजल्ट देता है। जब प्रोडक्ट रिजल्ट दे देते हैं तो अपने आप नेचुरल बॉडी लैंग्वेज निकल जाती है, सच अपने वर्ड्स में निकल जाता है। और जब शेयरिंग कर देते हैं तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है और दिल से सच्चाई निकलती है, आंखों से सच्चाई निकलती है, बॉडी लैंग्वेज से सच्चाई निकल जाती है और उससे फिर हमारा जो कुछ भी है बिजनेस ठीक तरह से होता है। सो सेलिंग के बदले शेयरिंग में जाना है दोस्तों। मिस्टेक नंबर 2 हम लोग करते, सेलिंग मोड में चले जाते हैं। सो दोस्तों हमें सेलिंग मोड में नहीं चले जाना है, हमें शेयरिंग में चले जाना है। सो दिस इज द मिस्टेक नंबर 2। लेट अस सी व्हाट इज द मिस्टेक नंबर 3 व्हिच वी आर डूइंग। सो यस, फिर बहुत कुछ दूसरा गलती कर देते कि बहुत कुछ ज्यादा ही बोलना शुरू करते। कुछ लोग तो सेलिंग में चले जाते हैं या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देते जाते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा बात करने लग जाए, आपके पास उतना उसका कंटेंट नहीं रहेगा, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं रहेगा, तो आपसे चांसेस है कि ज्यादा झूठ बोला जाएगा या ज्यादा कुछ ऐसा पक पक होने लग जाएगा तो सामने वाला बोलेगा यार ये सब फेंकता है। सो डोंट शेयर टू मच। गलती नंबर 3 कर लेते कि बहुत ज्यादा शेयर कर लेते, आप हो जाएंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे, वॉट एवर इट इज, या दैट्स फाइन। बट सामने वाले की कितनी लेने की औकात है, उनको समझ कितना डाइजेस्ट हो पाएगा, सामने वाले को अब हमने क्या करना है, इतना इनपुट देना है कि वो अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले, या प्रोडक्ट के लिए ले ले या बिजनेस के लिए ले ले। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, वो डिसीजन के तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे। अगर वो आपका इनपुट उनको डिसीजन लेने के लिए जितना जरूरी है उतना ही इनपुट देना है। अगर उन्होंने हाँ कर दिया, कन्विंस हो गया, फिर भी आप नहीं रुक रहे, वापिस बोलते जा रहे, फिर वापिस बोलते जा रहे, सो दैट टाइम फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है एंड शायद वो फिर आदमी अपने हाथ से निकल जाने के चांसेस बढ़ जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, गलती नंबर 3, ज्यादा शेयरिंग मत करो, इम्पोर्टेंट, टू द पॉइंट एंड required for another person to take right decision। जैसा right decision के लिए हम जितना चाहिए उतना हमें शेयरिंग कर लेना चाहिए दोस्तों। So this was number 3 mistake। Let's see what is this mistake number 4। mistake number 4 ये है कि thinking everyone is potential customer। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दे, सर ये मेरा बहुत बड़ा नेटवर्कर है, ये मेरा बहुत बड़ा पोटेंशियल कस्टमर है। देखा जाएगा, पूछेगा तो कहीं ना कहीं तो उसने 10-12 लोग ज्वाइन किए रहते हैं या 40-50 लोग ज्वाइन किए रहते हैं। हम लोग उसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि कहीं तो 50-60 हजार का नेटवर्क या बड़े नेटवर्क लेके आए। सो हर एक को पोटेंशियल कस्टमर नहीं लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें आप प्रॉपर लिस्ट बनाना चाहिए, लिस्ट लेके कैटेगराइज कर लेना चाहिए। कैटेगराइज करने के बाद अपलाइन के साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए और इनविटेशन का हमें इनविटेशन प्रॉपर उसके नीड के हिसाब से देके फिर हमें उसको अंदर लेना है, ना कि हर आदमी जो कोई भी दिखता है पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल किसको बोलते हैं? जिसको आगे बढ़ना है, जिंदगी में बढ़ना है, जिसके पास सपने हैं, ख्वाब है, कुछ ना कुछ आगे करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं और यस उनकी पहचान के वजह से समाज में उनको बहुत सारा मान सम्मान है, उन्होंने प्रॉपर
अपना कैरेक्टर अच्छा रखा है, ताकि उनको उनकी जो वर्ड्स है उसको बहुत अच्छा वैल्यू हो, और ये वैल्यू के कारण फिर बहुत सारे जो लोग अगर उनको देख के जुड़ेंगे, सो दैट इज द पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल पर्सन, ना कि हर एक कोई। सो यहाँ पे गलती मत कर दीजिए कि हमें हर एक जन को पोटेंशियल कस्टमर समझ लेते। सो ये पोटेंशियल कस्टमर हमें सही आइडेंटिफाई करके, लिस्ट कैटेगराइज करके, देन उसमें से जो निकल के आएगा, दैट विल बी योर पोटेंशियल पर्सन, नॉट एवरीबॉडी। तो ये मिस्टेक कर देते कि हर एक को हम पोटेंशियल कस्टमर देख लेते। सो लेट अस सी फर्दर और क्या मिस्टेक्स होती है दोस्तों। इन इनिशियल डेज फोकस ऑन पे आउट इंस्टेड ऑफ नॉलेज, ये सबसे बड़ी और बहुत बड़ी पेन है हर एक की, कि सर पैसा ही नहीं आता है, सर पेमेंट ही नहीं आता है। अरे दोस्तों, ये समझ के ले लो बिजनेस कौन से स्टाइल का है। ये बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। जितना बड़ा वॉल्यूम लेके आओगे, जितना बड़ा सेल होगा, उस उसके अकॉर्डिंगली आपको पे आउट निकलेगा, बिकॉज वी आर इन प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं है, या और कोई प्लान में कि जहाँ पे ज्यादा पैसा, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत रखते हैं और डिस्कोस बांटने के लिए ज्यादा पैसा रखते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। प्रोडक्ट का इनपुट कॉस्ट, बाकी सब टैक्सेशन, सबके प्रॉफिट, और बिजनेस में हमें एक लिमिट ही होता है, उस लिमिट से ही कॉस्टिंग होके देन अफोर्डेबिलिटी आता है। सो हमारा टर्नओवर जितना आएगा, हमारे परसेंटेज जितना रहेगा, उतना हमें पैसा आएगा। दोस्तों, अगर मार्केट में हम देख लेते, कोई नया बंदा आता है तो उसको सैलरी कितनी होती है, करेक्ट है, जैसा उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है उसकी सैलरी बढ़ जाती है, और जितना सीनियर होता है उतना बड़ा उसको सैलरी रहता है। सो इनिशियल डेज में अगर आप तुरंत आओगे, थोड़ा बहुत काम करोगे, 1000 2000 का, 5000 का काम करोगे, और आप बोलेगे मुझे 2-4 हजार पे आउट मिलेगा, सो ऐसा नहीं होता है। सो ये बिजनेस वॉल्यूम का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस बिजनेस, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से डेवलप होता है, और किस तरह से पे आउट निकलता है। सो शुरू में तुरंत आप हमें एक्साइटमेंट में 10-12 लोगों को बोलते हैं थोड़ा बहुत बिजनेस होता है, और फिर चेक देखते तो थोड़ा आता है। सो आप अगर हर एक का शेयरिंग देखोगे, वेस्टिज में जो भी अचीवर्स है उनका फर्स्ट चेक देख लीजिए, हमेशा बताते रहते हैं कि 100 रुपए, 134 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। सो दिस इज द बिगिनिंग। सो इनिशियल डेज में हमें पे आउट पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज हमें सीखना और सिखाने के बिजनेस में तो कितना ग्रोथ है हमारे में, क्योंकि ये हमें कंपेयर करना है 5 साल के लिए। माइंडसेट लेके हमें इस बिजनेस में आना है, इस अपॉर्चुनिटी में आना है। 1 साल में पहला काम करते जाना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर, और फिर साल पूरा होने के बाद फिर आप देख लो कि मैं कहाँ तक पहुंचा, मेरा पे आउट कहाँ तक पहुंचा। लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करना कि पहले ही आते मेरा पे आउट कितना है, ये नहीं है, वेस्टेज में पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसा बहुत है, लेकिन आपको समझ के लेना पड़ेगा, और समझ के फिर काम करना पड़ेगा, विद राइट स्ट्रक्चर, राइट अप्रोच एंड राइट एटीट्यूड, और राइट फॉर्मेट के साथ सिस्टम को लेके काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम तक और जनरेशंस के लिए हम ये रिचनेस ले पाएंगे। सो दिस वाज द मिस्टेक। उसके बाद इनिशियल डेज में क्या आते, निग्लेक्ट टू रिस्पेक्ट द रूल्स। शुरू जो आते हैं, रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं होता है, हम बहुत स्वार्थी होते हैं। किसी का टीम में दूसरा ज्वाइन हुआ रहता है, उसको बोलते हैं जा यार, वो सर्विस नहीं देगा, मैं आपको सर्विस देता हूँ, मेरे यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों, दूसरों ने जो बिल्ड किया है उसको खींच के अपने इसमें नहीं लाया जा सकता है। रूल्स कंपनी के क्या है वो देख लो। अभी पिछले हफ्ते ही कंपनी ने जो ऑनलाइन बेचते थे प्रोडक्ट्स, उनको टर्मिनेट किया है, शायद आप सब लोगों ने देखा रहेगा। तो अभी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। आपको इनिशियल डेज में गलती होती है, करेक्ट है, चोरी होती है, मर्डर होता है। सो आधा किया पूरा किया वैसा होता है। सो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन देखो आप दोस्तों। सबसे पहला देख लो कि आप कितने टाइम के लिए आ रहे हो। आप खाली थोड़ा बहुत 1-2 साल के लिए आ रहे हो, या अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए। ये कंपनी हमें खुद के लिए और हमारे जनरेशंस के लिए बिजनेस छोड़ के जाना है। एक बार अपने हाथ से गलती हो गई, कहीं तो लॉ में आ गए, तो हम ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से
खो सकते हैं दोस्तों। ओके, एक मिनट। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जाएगी कंपनी, वहां पे आप फिर बाद में पछताना ना पड़े। सो ट्राई टू सी। और आजकल अभी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्रॉस स्पॉन्सरिंग, पोर्चिंग, उसके ऊपर भी फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए रूल्स को निग्लेक्ट मत कीजिए, रूल्स को निग्लेक्ट मत कीजिए, देख लीजिए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक जो हो जाती है। उसके बाद नॉट नोइंग इन द डिटेल्स, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जान लेते, थोड़ा बहुत गिन लेते, और थोड़ा देख के, थोड़ा बता के कोई आज जिंदगी में डिसीजन नहीं ले सकता है दोस्तों। आपको डिसीजन लेने के लिए अगर सामने वाले को अगर प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए तो उसको प्रॉपर नॉलेज देना चाहिए। नॉलेज कब आएगा? खुद नॉलेज लोगे तो। खुद नॉलेज कब लोगे? अगर कंपनी की जो एजुकेशन अभी आप लोग सब अच्छे इंसान हो कि एटलीस्ट ये ट्रेनिंग ले रहे हो। सो ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे रोज जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, बलवानी सर है, फिर चिंतन सर है, सूरज चिमाने, फिर सारे एग्री एंटायर हमारी जो ट्रेनिंग टीम है। सो इतना सारा एफर्ट लेते हैं, हमारे लिए इतना सारा ट्रेनिंग अवेलेबल किया है। सो हमें ट्रेनिंग और नॉलेज बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये बिजनेस लर्न, सीखना और सिखाने का बिजनेस है। सो ज्यादा डिटेल्स में देख लो, ऐप के बारे में देख लो, नहीं तो फिर बोल देते मेरा चेक ही नहीं आया, मेरा वाउचर ही नहीं आया। कंपनी एक पैसा नहीं डुबाती है, आपको सीखना पड़ेगा ऐप कैसा देखते, कहाँ पे वाउचर देखते, ज्वाइनिंग्स कहाँ पे कर देते, बैंक डिटेल कैसा अपडेट करते, ये सारे डिटेल्स में जाओ दोस्तों, ताकि सारा कुछ सिस्टम सीख लोगे, सब कुछ पता चलेगे, कर लोगे तो एक आसान तरीके से आपके पास बिजनेस हो सकता है। तो ये हुआ रूल्स। दूसरा बात, नॉट फॉलो द सिस्टम ऑलरेडी बिल्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, यहाँ पे जब पूरा हाईवे बन चुका है, कंपनी एक सिस्टम डिजाइन कर दी है, तो हमारा काम एक अच्छा हो जाता है कि हमें खाली क्या करना है, तो सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम यानी क्या? क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस का बिजनेस है, और जब भी वाली सर बोलते हैं कि आपके सक्सेस में हमारा सक्सेस है, यानी जो कंपनी के पास जितना एक्सपीरियंस है, सीनियर लोगों के पास जितना एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा आपके झोली में डालते हैं और आपको सक्सेस बनाने के लिए रहते हैं। सो अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, अपना ही खुद का सिस्टम करोगे, सो दैट इज नॉट एट ऑल, आपको जल्दी सक्सेस नहीं देगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो दिस आर द मिस्टेक्स हम लोग करते। यस, उसके बाद और बड़ा मिस्टेक, हम सीखते ही नहीं। अरे बाबा, आप आपके घर के महाराजा हो गए, नो प्रॉब्लम, आप आपके घर के बिल गेट्स हो गए, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आके आपको ये बिजनेस जीरोलाइज, न्यूट्रलाइज होके ही सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस अलग तरीके का है। ये बिजनेस का पूरा अलग तरीके का है, उसको ठीक तरह से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। आप अगर ओपन माइंडेड नहीं हो, खुद ही देखोगे राजा की तरफ बैठोगे, ऐसा क्लोज माइंड देखोगे, तो कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। एक दो तीन बार अपलाइन आपको देखेगी, सिखाने की कोशिश करेगी, देखेगी, और बार ट्राई करेगी, बट एक बार उनको भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि कौन से पौधे को पानी देता है किसान? जिस पौधे से फल आने वाले हैं। करेक्ट, आम के ही पेड़ को वो पानी डालते बैठेगा, जिसको पता चलेगा बाद में आम आने वाला है। अगर कोई इंसान उसको आगे आगे बढ़ना ही नहीं है, तो वो टाइम नहीं वेस्ट करेगा। सो ये मिस्टेक, गलती मत कर दो दोस्तों, कि अनकोचेबल, अनटीचेबल मत रहो। अपने आप को, अपना सारा दिमाग, या अपनी पहली अचीवमेंट के लिए हम सब सलाम कर देते, बट यहाँ पे आके जीरोलाइज होके यहाँ का सिस्टम सीख के करना है। आप भले 10 नेटवर्किंग कंपनी करके आए रहेंगे, बट हर कंपनी का सिस्टम अलग होता है दोस्तों। हर कंपनी का सिस्टम अलग क्यों होता है? क्योंकि हर एक ने प्लान उनके हिसाब से डिजाइन किया रहता है, प्रोडक्ट उनके हिसाब से रहता है। तो कंपनी जब भी कोई सिस्टम डिजाइन होती है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए डिजाइन करती है। क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को भी सक्सेसफुल होना है।
कंपनी को भी आपको प्रूव करना है कि यस मार्केट में कि मेरे पास जो जो करियर बनाने के लिए आते हैं उनके लिए मैं अच्छा प्लान बनाया हूँ, अच्छा सिस्टम बनाया हूँ, इसके लिए वो सिस्टम बनाया रहता है। सो इसके लिए आप सीखने के लिए ओपन हो जाओ, आप टीचेबल रहो, आप कोचेबल रहो। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट दूसरा होता है थोड़े दिन सीख लेते हैं और बाद में सीखना ही छोड़ देते हैं। क्या यार रोज का रोज वही? नहीं दोस्तों, ये हमारी जिंदगी के लिए वही है। मुझे एक बताओ कि हम स्कूल में पढ़े, स्कूल का लेसन, एक ही लेसन पढ़ के क्या हमें बार बार मार्क मिलते गए? हर 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 डिवीजन में हमें उसी लेसन के लिए मार्क मिलते गए? नहीं। यहाँ पे दोस्तों एलोवेरा सपोज हमने एक बार पढ़ लिया तो एलोवेरा का पढ़ाई एक ही बार करना है और जिंदगी भर उसको सिखाना है, और जिंदगी भर वो एलोवेरा जैसे जैसे सिखाएंगे उससे पैसा आएगा, उससे पैसा आएगा। तो हमें जितना हम सीखेंगे जिंदगी भर वो एजुकेशन के ऊपर हम पैसा कमाएंगे। इसके लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना रहता है। जैसा हमारा नेटवर्क बढ़ते रहता है, अलग अलग लेवल का एजुकेशन लेना पड़ता है। पहले हमें खुद 1 to 1 लेने के लिए सीखना पड़ता है, एक आदमी को समझाने के लिए सीखना पड़ता है, बाद में ग्रुप को होम मीटिंग लेने के लिए सीखना पड़ता है, बाद उनको कैसा हैंडल करना, फिर बड़ा ग्रुप होता है उनको कैसा हैंडल करना है, और बड़ा टीम साइज होता है तो कैसा हैंडल करना होता है, और आपकी नेटवर्क अलग अलग शहरों में चलता है तो वहां पे कैसा मैनेज करना है। सो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। आप अगर एजुकेशन रुका दोगे तो आपके चेक में स्टेगनेंसी आ जाएगा। आप यहाँ पे रुकोगे तो लोग आपके पास जिनका नॉलेज आपके साथ में आ जाएगा, फिर वो आपका सुनना बंद करेंगे और फिर वो अपलाइन के पास चले जाएंगे, और फिर आप बोलोगे कि मेरे लोग सुनते ही नहीं, मेरी डाउनलाइन मेरी सुनती ही नहीं है। लोगों, दोस्तों, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपडेट रहना पड़ेगा। अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम बीच में ही छोड़ देंगे तो हम एजुकेट नहीं रखेंगे तो हमारा कोई सुनेगा नहीं। फिर बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरी डाउनलाइन सुनती नहीं है, ये सुनती नहीं है, क्योंकि आपके पास देने के लिए हमें यहाँ नॉलेज ही होता है। नॉलेज लोगे तो नॉलेज दोगे। तो इसके लिए एजुकेशन हमें कंटिन्यू हमें रुकना नहीं है, एजुकेशन हमारा रुकाना नहीं है, राइट। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। हम मिस्टेक कर देते हैं कि नॉट लीडिंग बाय एग्जांपल, हमें एग्जांपल लेके लीड नहीं करते दोस्तों, राइट। सो हम खाली ये तुम करो वो करो, ये बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है फॉलो द अपलाइन या फॉलो द सिस्टम। अगर आप लीड बाय एग्जांपल नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होना है। आप लीड बाय एग्जांपल नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होना है। सो ये समझ के ले लो। आपको आपके एक्शन से, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको खुद को एग्जाम्पल देना है, आपको खुद के एग्जाम्पल सेट करना है, और जब आप एग्जाम्पल सेट करोगे, आप बढ़ोगे, तब आपका सक्सेस सेमिनार होगा और तब लोग आपका सक्सेस सुनने के लिए आएंगे, टिकट दे के आएंगे। तब आप एग्जाम्पल ही कुछ नहीं करोगे, क्रिएट ही नहीं करोगे, तो आपको कौन सुनने आएगा? आपका सक्सेस स्टोरी कौन सुनने आएगा? सो लीड बाय एग्जाम्पल हमें पहले दिन से करना है, हमें वर्कआउट करना है, राइट। और उसके बाद एक गलती कर देते कि बहुत जल्दी गिव अप कर लेते। गिव अप क्यों जल्दी कर देते? क्योंकि पैसा ही नहीं लगाया। गिव अप ही क्यों कर देते? क्योंकि हमें कुछ नॉलेज ही अच्छा ठीक तरह से नहीं लिया। इजीली गिव अप क्यों होता है? क्योंकि हमें जब अंदर आते तब इसका पोटेंशियल ही नहीं पता चलता है। दोस्तों, आपको आपके हाथ में अगर एक कांच का ऐसा हीरे जैसा दिखने वाला अगर आपके हाथ में पत्थर दिया जाता है, तो आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा, वो हीरे को समझने की नजर नहीं होगी, तो आप उसको कांच समझ के फेंक दोगे दोस्तों, करेक्ट है। सो आपको नॉलेज ठीक तरह से लेना पड़ेगा कि ये मतलब हीरा कैसा पहचानते हैं, ये मेरे हाथ में आया हुआ हीरा है। अगर आपको ये समझ जाएगा ये हीरा है तो आप गिव अप कभी नहीं करोगे। सो गिव अप कब करोगे? क्योंकि आपके पास नॉलेज कम है। ये जो आया हुआ चमकाता पत्थर आप उसको कांच का टुकड़ा समझोगे और कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दोगे। सो गिविंग अप एटीट्यूड इज वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे सक्सेस एक ही चीज के लिए मिलते और बिजनेस में खाली टिके रहने का पैसा मिलता है दोस्तों।
यहाँ पे खाली टीका रहना, एक ना एक दिन आप बड़ा सक्सेस पाओगे, बट यहाँ पे आपको खाली डटे रहना है। ये एक क्रिकेट का मैदान है, करेक्ट है। यहाँ पे ये रूल एक ही है कि आपको स्टेडियम में टिके रहना है, इसको कोई स्टंप नहीं है। बॉल छूट गया तो भी आउट नहीं है, बॉल किसी ने कैच किया तो भी आउट नहीं है, खाली आप टिका रहना है। स्टेडियम छोड़ जाओगे उस दिन आउट हो जाओगे आप, ऐसा इस गेम का रूल है। तो आपको टिका रहना है, यहाँ पे खुद को मेंटेन रहना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अच्छा लीडर मिल जाएगा, कोई ना अच्छा काम करेगा, और खाली रेगुलर आप मीटिंग्स में आते रहोगे, खुद का नॉलेज अपग्रेड करोगे, खुद का सोच बदलोगे, तो डेफिनेटली आप उसको ठीक तरह से कर पाओगे। सो गेट द सपोर्ट एंड ट्रेनिंग यू डिजर्व। सो जो ट्रेनिंग चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो भी कभी नहीं ले लेते। अपलाइन ने अच्छा खासा सिस्टम किया दोस्तों आपके लिए, राइट। एंटायर कंपनी ने आपके लिए अच्छा सिस्टम कर दिया है, उसको फॉलो करने के बजाय जो चाहिए हमें, जिस तरीके से सपोर्ट मांग लो, शर्माओ मत, बैठो। आपको जो नहीं आता है बात करने के लिए सीख लो, अपलाइन को अपनी डिफिकल्टी बताना सीखो, वो डेफिनेटली आप हेल्प करने के लिए। लेकिन हम शाय कर देते, ये मेरे लिए नहीं होता है, अप्रोचेबल है, ये बहुत बड़ा लीडर है, मैं कैसा। सो ऐसा मत करो। जो जो आपको सपोर्ट या ट्रेनिंग नॉलेज लेने के लिए चाहिए, वो डिजायर्ड सपोर्ट नॉलेज के थ्रू आप ले सकते हो। तो ये हुआ बड़ी, तो ये है के अंदर झांकते, खुद के अंदर झांकते नहीं, खुद की लैक ढूंढते नहीं है। तो एक बार देख लेते हम हमारे में क्या लैक है। एक मिनट, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट हमें क्या देखना चाहिए और हमारे में क्या लैक है और हमें कैसा उसको ढूंढना चाहिए। तो यस, सब पहला लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या मेरे में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है? यहाँ पे दोस्तों हर वक्त हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हर एक्टिविटी के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। सो या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, प्रेजेंटेशन करूं या नहीं करूं, मैं ये करूं, इवेंट लगाऊं या नहीं लगाऊं। और हमें जैसी टीम बढ़ती है तो हमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, किस तरह से बढ़ता है। जब भी टीम आपके पास आएगी, आपसे पूछेगी तो हमें क्या चाहिए, या तो हमें उनको डिसीजन देना आना चाहिए, या दूसरा डायरेक्शन